भारत के राज्यों में जो चुनाव हुए उनका नतीजा 4 मई को आया, लेकिन 4 मई से जस्ट एक दिन पहले 3 मई को एनटीए के द्वारा नीट अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम होता है। आज प्रेजेंट में आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो उन चुनावों के नतीजे आने के बाद एक राज्य असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने आज शपथ ले ली। वहीं 3 मई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसे आज कैंसिल कर दिया गया है और ये पहली बार नहीं हुआ। भारत देश के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं बची जहाँ का पेपर लीक होने का मामला सामने ना आता हो और इन पर रोक नहीं लग रही है। सरकारें बदलती हैं, बीजेपी का पूरा जोर रहता है राज्य जीतने में, लेकिन पेपर लीक क्यों हो रहे हैं इसका कारण ढूंढने में पता नहीं क्या काम करते हैं ये लोग। दूसरी विशेष बात ये भी है, न्यूज़ चैनल विशेष कवरेज कर रहे हैं असम के चुनाव को लेकर के, और भी बहुत सारी कवरेज चल रही है, लेकिन देश का भविष्य किस तरीके की मात झेल रहा है इसको कवर करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। नीट का एग्ज़ाम एक बार फिर से कैंसिल हो गया। ये चल क्या रहा है? क्यों सख्त कार्रवाई नहीं होती जो एग्ज़ाम पेपर लीक में पकड़े जाते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़? बहरहाल, अगर देश का युवा इस तरीके से जूझता रहेगा तो भारत का भविष्य तो अंधकार में हो ही सकता है। सरकारी नौकरियों की बात करूँ या प्राइवेट वालों की, सबकी स्थिति ऐसे ही चल रही है। अगर कोई व्यक्ति मैं कहूँ पैसा दे कर के नौकरी ले रहा है या फिर नीट के ज़रिए डॉक्टर पैसा दे कर के बन रहा है, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो इलाज ठीक करेगा? या फिर सरकारी कर्मचारी अगर कोई ऐसी पद पर जा रहा है तो उस पद की गरिमा का ध्यान रखेगा, उस पर की पद की मर्यादा का ध्यान रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। वो केवल पैसा बनाएगा और बना रहे हैं लोग। देश का भविष्य बचाना है तो राजनेताओं को बचाने की ज़रूरत नहीं है। इन संस्थाओं में जो भी पेपर लीक वगैरह होते हैं उनको रोकने की ज़रूरत है, उनसे मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है इस देश को। चुनाव आते जाते रहते हैं, उनमें जीते जो हारे वो अलग विषय है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सभी को।